बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मीसम रज़ा फ़िज़िशियन इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक गुफ्तगू का है वो नहायत अहम है। जैसे बाकी टॉपिक नहायत अहम होते थे, और वो ये है कि लातदाद मरीज़ों को इंसुलिन का इस्तेमाल का नहीं पता होता, या कोई उनको फुली डिक्टेट नहीं करता। तो उसके अंदर ये है कि इंसुलिन सबसे पहले बात है को इंसुलिन हम कैसे प्रिज़र्व कर सकते हैं, इंसुलिन हमें कैसे रखें। सबसे पहली बात यह है कि इंसुलिन के लिए दो किस्म की इंसुलिन है। एक तो जो है इंसुलिन पेन फॉर्म में आती है, और दूसरी इंसुलिन है जो कि वाइल फॉर्म के अंदर आती है। जो इंसुलिन पेन है उसको हम टेम्परेचर 20 से 25 सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं, लेकिन जो ये वाइल है इसके लिए हमारा जो दर्जा हरारत है वो 2 सेंटीग्रेड से लेकर 8 सेंटीग्रेड तक होना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर ज़्यादा हम करेंगे तो इंसुलिन के जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो इंसुलिन है उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो हमारी इंसुलिन की जो स्टोरेज है हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, और मरीज़ इंसुलिन लगाता रहता है, 60 यूनिट लगा रहा है, सुबह 60 लगा रहा है, लेकिन शुगर 400 पे जा रही है। तो इंसुलिन प्रिज़र्व करना सबसे ज़्यादा अहम है कि शुगर की इंसुलिन जो है उसके लिए 2 से 8 सेंटीग्रेड का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसके अंदर मैं आपको एक अहम चीज़ बताऊं कि शुगर एक दफ़ा जो इंसुलिन ओपन हो जाती है तो ये 28 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 28 दिन के बाद ओपन जो वाइल है चाहे आप इस्तेमाल ना भी करें तो ये एक्सपायर हो जाती है। तो अक्सर लोग हैं उनके अंदर हम 10 यूनिट सुबह शाम लगाते हैं तो वाइल उनकी ओपन होती है, तो अगर वो उसके अंदर 1000 यूनिट्स हैं तो वो महीने से ज़्यादा चलाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले 20-22 दिन तो हमारी शुगर बहुत अच्छी रही है, उसके बाद हमारी शुगर बढ़ना शुरू हो गई है। तो जब वाइल आपकी ओपन हो जाती है तो आपको 28 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ायदा नज़र आ सकता है। 28 दिन के बाद ये कारआमद आपके लिए नहीं है। अब इंसुलिन जो है वो मरीज़ जब हमारा ये निकालते हैं, आप इंसुलिन एक तो फ्रीज़र में नहीं रखनी, इंसुलिन 2 से 8 सेंटीग्रेड के अंदर रखनी है। जब ही आप इंसुलिन निकालते हैं तो वो ठंडी होती है, थोड़ी देर के लिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर के लिए रख दें, और जो ही इंसुलिन मतलब है कि आप जब वो थोड़ा सा टेम्परेचर 2 से 3 मिनट के अंदर निकलती है उसके बाद हम हिलाते हैं उस इंसुलिन को। हिलाना हमारे लिए बिल्कुल, मैं ये बताऊं कि इंसुलिन को हम रखते हैं, कुछ मरीज़ जो हैं वो इंसुलिन इस तरह से हिला रहे होते हैं, इससे मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरह से नहीं, आपने इंसुलिन करनी है इसको इस तरह से रख के इस तरह से आपने हिलाना है, ताकि इंसुलिन अगर जमी हुई है तो इंसुलिन बाकायदा अपना एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। ये देखें इंसुलिन लगा रहे हैं, उसके बाद एक दफ़ा ऐसे करें, आराम से एक दफ़ा ऐसे कर लें, बस ये हमारी इंसुलिन अब प्रिपेयर हो चुकी है कि हमने ये इंसुलिन हम लगा सकते हैं। अब दूसरा तरीका यह है कि सिरिंज जो है, सिरिंज मेडिकल की बुक्स में हर बुक्स के अंदर इसकी गाइडलाइन है कि हर दफ़ा नई सिरिंज इस्तेमाल हो। अब ज़्यादा हम नई सिरिंज, एक सिरिंज को मरीज़ हफ्ता इस्तेमाल करता है, उसका क्या नुकसान होता है? एक तो जो जहाँ लगाता है उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ज़्यादा इस्तेमाल के साथ जो इसकी इंसुलिन की सिरिंज है ये पेनफुल हो जाती है। जब मरीज़ लगाता है तो उसको सख्ती, मतलब है कि सख्त हो जाता है, उसको पेन होती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने ये जो है सिरिंज वो लेनी है। ये मैंने आप करके इसको यहाँ से इसकी टेल वाली साइड से आपने दोनों तरफ से पकड़ के इस तरह से ये खोल लेना है, जिस तरह से आपकी स्टेरिलाइजेशन होगी। सबसे पहले आपने हाथ धोने हैं, उसके बाद इसको यूं कर लेना है, और ये इंसुलिन आपकी, ये सिरिंज आपकी निकल आई। अब ये है कि हमने इंसुलिन को किस तरह से भरना है। अब ये देखिए, हमने जिस तरह से स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखा था हमने यही किया। अब हमने 10 यूनिट भरने हैं तो ये 10 की तादाद लिखी है, 20 यूनिट लेने हैं तो 20 यूनिट की तादाद लिखनी।
आराम से इसको इंजेक्ट करना है, अपने हाथों को बचाना है, उंगलियों पे ना लगे। ये देख लें, बिल्कुल आराम से ये आपने 10 यूनिट्स भर लेने। 10 यूनिट्स भरने के बाद आपने इसको बिल्कुल सेफ जगह के ऊपर, यहाँ पर मतलब है कि आपने रख देना है सेफ जगह के ऊपर, ताकि ये बच्चों की पहुंच से भी दूर रहे और दोबारा ये इंसुलिन आपकी वेस्ट ना हो। ये दोबारा अब आपने अपने जिस्म के अंदर लगानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं एक मरीज़ की मैंने मदद हासिल की है, उनकी इजाज़त के साथ ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है, इस इंसुलिन को एक दफ़ा इस्तेमाल किया जाता सकता है सिरिंज को। इससे पहले आपने एक स्पिरिट स्वैब लेना है, जिसको आपने ये ओपन करना है और यहाँ से निकालना है। अब मैं आपको मरीज़ की हेल्प के साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी इजाज़त है कि मैं आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको इंसुलिन लगा रहा हूँ। आपके इस लगाने के तरीके से बाकी अवाम और नास को फ़ायदा होगा। क्या आप इस चीज़ को बुरा तो नहीं महसूस कर रहे? आपकी इजाज़त से मैं ये कर रहा हूँ। तो ये देखें कि मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि इंसुलिन कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है। अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा आइडियल जगह है वो आपके पेट है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी फैट ज़्यादा होता है। कि हमने ये देखें, हमने ये किया, इसको सबसे ज़्यादा ये हमारी अम्बलाइकस है, ये हमारी अम्बलाइकस है। हमने इससे 2 फिंगर ऊपर, 2 फिंगर इधर, 2 फिंगर का हमने फासला रखना है और हम इसको लगा सकते हैं। कि हम पहले सबसे पहले स्पिरिट स्वैब रखेंगे 2 फिंगर, ये स्पिरिट स्वैब है। इसको सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएंगे, ये हमने स्टेरिलाइज कर लिया और इसको इस जगह के ऊपर मतलब है ऐसे रख लिया। फिर उसके साथ याद रहे कि मेरे हाथ जो हैं वो प्रॉपरली मैंने इनके ऊपर हैंड सैनिटाइज़र लगाया हुआ है। मैंने ये इस हाथ से, इस उंगली से और इस अंगूठे से हमने ये पकड़ लिया है ताकि ये फ़ैट जो है वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। और 90 का जो एंगल है, इसके अंदर हमने 90 के एंगल के साथ हमने ये पेनिट्रेट कर लिया। ये देखें, 90 के एंगल के साथ पेनिट्रेट कर लिया है। ये हमने इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया है अंदर। इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद फ़ौरन नहीं निकालना, 5 सेकंड वेट करना है। 1 2 3 4 5। इसके बाद आराम से ये निकाल कर फ़ौरन हाथों को छोड़ देना है। तो ये तमाम जो इंसुलिन है वो रैपिडली डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद इसको फ़ौरन बंद करके हमने डिस्कार्ड कर देना है, ताकि ये जो सिरिंज है, आइडियली तो ये होना चाहिए कि ये इंसुलिन के लिए कटर होना चाहिए, उसमें कट करके इसको हम वेस्ट कर दें। फिर अब ये देख लें कि दूसरा स्पिरिट स्वैब का पहले निचले वाले हिस्से से किया था, उतना हिस्सा इसका सेफ था, उससे दोबारा इस तरह से करके हमने इसको बिल्कुल इन्फेक्शन से बचा लिया। अब मरीज़ के लिए बेहतर ये है कि ये जो अम्बलाइकस है, इससे 2 फिंगर का फ़र्क रख के आप कहीं भी लगा सकते हैं। और मरीज़ को बेहतर है कि इसकी घड़ी बनाए, कि जैसे अगर इंसुलिन सुबह के वक्त यहाँ लगाई है, जैसे घड़ी होती है 12 1 2 3, इस तरह से क्लॉकवाइज अगर मरीज़ ने सुबह के वक्त अपनी इंसुलिन यहाँ लगाई है, तो रात के वक्त इंसुलिन यहाँ 2 फिंगर का फासला रख के, यहाँ से भी 2 फिंगर का फासला रख के यहाँ लगाए, फिर उससे अगले दिन यहाँ लगाए, यहाँ लगाए। तो आप देखेंगे 6 से 7 रोज़ के अंदर, जहाँ आपने 7 दिन पहले लगाया था उसकी बारी 7 दिन बाद आएगी, तो उसका जो पोर है वो 100% फिल हो चुका होगा और जो वहाँ पर रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो 0% हो जाएगा। तो ये एक आइडियली तरीका है। इंसुलिन लगाते हुए आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। किसी किस्म का दर्द तो नहीं हुआ? आपका बेहद शुक्रिया कि ये इंसुलिन का बेहतरीन मैंने आपको तरीका बताया है। अब मरीज ये सवाल करता है कि इंसुलिन हम किस किस हिस्से पे लगा सकते हैं। तो जो आइडियल हिस्सा है
वो आपका पेट है, जो आपका बेली है, कि इसमें फैट ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आपकी ये थाइज हैं, लेग्स की बात नहीं कर रहा, ये थाइज का हिस्सा है, बटक्स का हिस्सा है, और ये आपका अपर आर्म है। पेट, थाई, बटक्स, अपर आर्म, इसके ऊपर आप इंसुलिन लगा सकते हैं। ना आप नीचे वाले बाजुओं में लगा सकते हैं, ना इन टांगों में लगा सकते हैं। और जो इंसुलिन लगाने का आपको तरीका बताया है वो आइडियल है। लोग इंसुलिन लगाकर फ़ौरन उसको छोड़ देते हैं। तो जो इंसुलिन के बाद के जो ड्रॉप्स हैं, एक ड्रॉप के अंदर पता है नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं, तो वो ड्रॉप उसका बाहर निकल जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलिन पेशेंट को डिलीवर नहीं होती, जिस वजह से वो कहता है डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन लगा भी रहा हूं लेकिन मेरी शुगर ठीक नहीं हो रही। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमारा तरीक़ाकार के अंदर है। फिर प्रॉब्लम ये है कि हमें टेम्परेचर का नहीं पता। फिर ये प्रॉब्लम है कि हम हर सिरिंज को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से मरीज़ को पेन बढ़ती है और उसके अंदर एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है कि मैं सारी ज़िंदगी से दर्द के साथ रहूँगा। तो यही चीज़ें हैं। और इन्फेक्शन अक्सर मरीज़ों के आप देखते हैं कि जहाँ वो इंसुलिन लगाते हैं हमारे पास आते हैं कि नील पड़ गए हैं, काला हो गया है, वहाँ पस पैदा हो गई है। तो ये इन्फेक्शन से ये तरीका करके आप इस चीज़ से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।